तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है नाटो। NATO। जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो नाटो है उसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इस नाटो को सैन्य संगठन भी कहा जाता है। सैन्य संगठन। और वर्तमान में इसके साथ लगभग 30 देश जुड़े हुए हैं, 30। जो ये नाटो है, जो ये सैन्य संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि नाटो से जुड़े हुए सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करना। और यदि दुश्मन देश के द्वारा नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि नाटो के सभी देशों के ऊपर क्या हुआ है? आक्रमण हुआ है। और फिर नाटो के सभी देश आपस में मिलकर दुश्मन देश से भिड़ेंगे और उसे निस्तो नाबूद कर देंगे। ये नाटो का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुई थी 12 देशों के साथ। यानी कि 12 देशों ने इसमें क्या लिया था? हिस्सा लिया था। हम इस पे आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि नाटो के गठन को लेके, मतलब नाटो का गठन क्यों हुआ था, इसके और भी क्या थे? कारण थे। वो क्या क्या कारण रहे हैं, उन सभी कारणों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे पॉइंट्स में लिख रहा हूँ नाटो के बारे में। उन पॉइंट्स को आप भी अपने नोटबुक पर क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे। और आप सबसे मेरा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं नाटो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है ना। सबसे पहले तो नाटो का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, इसको हिंदी में कहा जाता है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि नाटो एक सैन्य संगठन है और नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नाटो के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए दूसरा पॉइंट, इसका डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसका जन्म कब हुआ नाटो का? तो डेट ऑफ बर्थ है इसकी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। स्थापना दिवस स्थान क्या था? स्थान था अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने WT का मतलब क्या होता है? वॉशिंगटन डीसी। यहां पे लिख दे रहा हूं वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना। और ये वॉशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की कैपिटल है, राजधानी ऑफ द अमेरिका, यानी कैपिटल ऑफ अमेरिका। कितने देशों ने? 12 देशों ने मिलकर। अब वो 12 देश कौन कौन है? सबसे पहले उनके नाम लिख लेते हैं। इन 12 देशों ने एक साथ मिलकर किसकी स्थापना की थी? नाटो की स्थापना की थी। तो 12 देशों में सबसे ऊपर कौन था? अमेरिका था।
हाँ, सबका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। सबसे मजबूत देश यही था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका, ऊपर से कनाडा, नॉर्वे, फिर अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, और इधर हो गया आपका नीचे इटली, फिर हो गया आपका पुर्तगाल, फिर हो गया आपका डेनमार्क। 1 2 3 4 5 6। फिर आपका हो गया ब्रिटेन, फिर आपका हो गया फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और फिर आपका इधर हो गया बेल्जियम। कितने देश हो गए? ये हो गए, ऊपर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कौन छूटा यार? ये अमेरिका भी आ गया, कनाडा भी आ गया, नॉर्वे भी आ गया, इटली भी आ गया, पुर्तगाल भी आ गया, और कौन छूटा ये? चलो एक याद आ जाएगा अभी, 12वां देश एक और था। तो 12 देशों ने क्या किया था? ये 12 देश यानी कि अमेरिका सहित, ठीक है ना, कहाँ पे इकट्ठा हुए थे? 4 अप्रैल 1949 को कहाँ पे इकट्ठा हुए थे? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठा हुए थे, और वहाँ पे इन्होंने एक क्या की थी? एक संधि की थी, और उस संधि से फिर यानी कि एक समझौता किया था, और फिर उस समझौते से किसका निर्माण हुआ? नाटो का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं नाटो का निर्माण 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में, ठीक है। और कितने देश थे इसके संस्थापक? ये 12 देश क्या थे? इसके संस्थापक सदस्य थे, ठीक है ना। अब देखो अगला पॉइंट, इस नाटो यानी कि जो नाटो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स। आप भी लिखते जाइए, ठीक है, फटाफट अपने नोटबुक पे, ब्रुसेल्स। और ये ब्रुसेल्स है, ये बेल्जियम की राजधानी है। कहाँ की है? बेल्जियम की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी, ठीक है ना, बेल्जियम की राजधानी। इसके बाद अगला पॉइंट आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा, इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है, और दूसरी है फ्रेंच। सेकंड नंबर पे कौन सी है? फ्रेंच। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके वर्तमान में इसके साथ जुड़े हुए कितने देश हैं? वर्तमान में नाटो से जुड़े देश कितने हैं दोस्तों? 30 कितने हैं? 30। अब एक चीज याद रखना, यहां पे 3 नाम लिख रहा हूं मैं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नाम लिख रहा हूं। मैसेडोनिया, दूसरा नाम है अल्बानिया, और फिर तीसरा नाम है क्रोएशिया, और चौथा नाम है फ्रांस। ये जो अल्बानिया था दोस्तों, ये 2019 में जुड़ा। किसके साथ? नाटो के साथ। अल्बानिया जुड़ा दोस्तों 2009 में, और क्रोएशिया भी जुड़ा 2009 में, और फ्रांस भी जुड़ा
हाँ, फ्रांस तो जुड़ा था कब? 1949 को। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 1966 को फ्रांस ने विड्रॉल कर लिया था, यानी कि अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। कहां से? नाटो से। क्यों ली? क्योंकि फ्रांस को अब लगने लगा कि जिन उद्देश्यों के लिए नाटो की स्थापना की गई थी, अब नाटो उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। नाटो के साथ जितने भी देश जुड़े हैं वो अब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की क्या कर रहे हैं? भरपाई करने में लगे हुए हैं। इसलिए फ्रांस ने नाटो से अपने हाथ पीछे खींच लिए और 1966 में वापस आ गया अपने घर। ठीक है ना? मैं नहीं रहता तुम्हारे साथ, करना है तुम्हें जो करना है मतलब करो। ठीक है ना? लेकिन फिर 2009 में फ्रांस की घर वापसी होती है। फिर फ्रांस को लगने लगता है कि अब नाटो सुधर गया है और जो वादे उसने कब किए थे? 4 अप्रैल 1949 को किए थे, फिर से वही वादे पूरे करने लग गया है। तो फिर 2009 में फ्रांस की क्या हो जाती है? घर वापसी हो जाती है। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है ना? ठीक है ना? अभी तक देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाटो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है नाटो का? मतलब इसकी जन्म कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है? स्थापना दिवस कहां पे हुआ था? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। इस वॉशिंगटन डीसी में ये 12 लोग क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे और इन 12 लोगों ने किसकी स्थापना की थी? नाटो की स्थापना की थी। इसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे? ब्रुसेल्स में है। अब आप सोच रहे होंगे इकट्ठा तो ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हो रहे हैं, लेकिन नाटो का मुख्यालय बनाया जा रहा है ब्रुसेल्स में। जी हाँ, उसके लिए फिर एक कहानी पीछे है। ब्रुसेल्स संधि को समझना पड़ेगा, जो मार्च 1948 में हुई थी और मार्च 1948 में 5 देश एक साथ इकट्ठा हुए थे। वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। और इन 5 देशों में एक देश था बेल्जियम, और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो जो पहली बार 5 देश इकट्ठा हुए थे मार्च 1948 में, तो इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था और उस संगठन का मुख्यालय रखा था ब्रुसेल्स में। ठीक है ना? तो उसी के आधार पे नाटो का भी मुख्यालय कहां रखा गया? ब्रुसेल्स में ही रखा गया। क्योंकि जो 12 देश जुड़े थे, जो 7 देश बाद में जुड़े थे, उन 5 देशों के साथ कौन थे वो? अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल, ये जो बाद के देश थे, इन्होंने कहा कि हम अपना मुख्यालय वहीं रखेंगे जहां इन 5 देशों का था, पहले वालों का। ठीक है ना? तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, भले ये 12 देश कहां पे इकट्ठा हुए थे? वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठा हुए थे, लेकिन मुख्यालय कहां बनाया गया? जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहां उसका मुख्यालय रखा गया। किसका? नाटो का। ठीक है ना? हाँ। अगला कि इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? एक तो अंग्रेजी है, दूसरी क्या है? फ्रेंच है। वर्तमान में नाटो से जुड़े कितने देश हैं? कितने देश हैं? 30 देश हैं। इसमें जो मैसिडोनिया है वो 2019 में जुड़ा था, अल्बानिया 2009 में जुड़ा था, क्रोएशिया 2009 में जुड़ा था और फ्रांस भी कितने में? 2066 में विड्रॉल करने के बाद फिर 2009 में इसकी क्या होती है? घर वापसी होती है। ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये आता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब अगला जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये जेम्स स्टोल्टेनबर्ग कौन है? ये है महासचिव। ये है महासचिव कहां के? नाटो के महासचिव है। और इन्हीं की अध्यक्षता में क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ष नाटो की बैठक क्या की जाती है? आयोजित की जाती है। किसके नेतृत्व में? महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के नेतृत्व में। वर्तमान में है ये। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपनी नोटबुक पर क्या करने हैं? लिखने हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट आता है कि नाटो के कितने अंग हैं? तो नाटो के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। ये वाली लाइट थोड़ा कम कर दो तो। ठीक है ना?
तो ध्यान रखना, नाटो के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। एक का नाम है परिषद, फिर दूसरी है उप परिषद, ठीक है ना। ये पहला है, यहां पे क्या लिख देते हैं? सेकंड, ठीक है ना। इसको तो आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, जो है सैन्य, तीसरी है प्रतिरक्षा समिति, और अंतिम है इसकी चौथी वाली सैन्य समिति, ठीक है ना। यही नीचे पे लिख रहा हूं, सैन्य समिति, सैन्य समिति। तो 4 अंग हैं इसके। कितने अंग हैं? अंग कितने इसके? यूएनए को, किसके? यूएनओ बोला मैं, नाटो के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। पहला अंग कौन सा इसका? परिषद है, तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। पहला अंग कौन सा है? परिषद है। दूसरा अंग कौन सा है? उप परिषद है। तीसरा है प्रतिरक्षा समिति, और चौथा है इसका सैन्य समिति। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके? नाटो को लेके, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का डेट ऑफ बर्थ कब है? 4 अप्रैल 1949 को। कहां पे हुआ था? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। कितने देश आते हैं? 12 देश एक साथ इकट्ठा होते हैं वॉशिंगटन डीसी में। ये वो देश थे, और किसके नेतृत्व में? अमेरिका भाई साहब के नेतृत्व में, ठीक है ना। तीसरा था इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम की राजधानी है मुख्यालय, ठीक है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? इसकी है अंग्रेजी। क्या है इसकी आधिकारिक भाषा? अंग्रेजी, और दूसरी क्या है? फ्रेंच है। पांचवा, इसके वर्तमान में नाटो से जुड़े देश कितने हैं? वर्तमान में कितने देश जुड़ के? 30 देश क्या है? जुड़े हुए हैं। और फिर अंतिम छठवा क्या था? इसका जो महासचिव वो कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है। और जो 30 देश थे उनमें से पहला मैसिडोनिया 2019 में जुड़ा, अंतिम देश थे। अल्बानिया 2009 में जुड़ा, क्रोएशिया 2009 में, और फ्रांस की कहानी मैंने आपको बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने कि इसकी स्थापना हुई क्यों थी? इसकी स्थापना हुई क्यों थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना के लिए आपको जाना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है 1945 को, यानी कि जब अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय और फैट मैन 2 परमाणु बम किसके ऊपर गिराए जाते हैं? जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो यूरोप के देशों पर मरती है। सबसे ज्यादा मार कौन खाता है? यूरोप के देश। वो आर्थिक रूप से भी क्या हो जाते हैं? कंगाल हो जाते हैं, ठीक है ना। और बुरी तरीके से उनकी जो संपत्ति है वो तहस नहस हो जाती है, जिसका आकलन करना क्या है? नामुमकिन है। और गरीब हो जाते हैं, और अंदर से ये सारे के सारे यूरोप के देश डरे हुए रहते हैं कि भविष्य में कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इसीलिए अमेरिका इनको क्या करता है? बोलता है, अरे सुनो, एक साथ इकट्ठे हो जाओ। एक साथ इकट्ठे रहोगे तो कोई बाहर वाला तुम्हें मार पीट नहीं सकता है। अब अमेरिका क्योंकि शक्तिशाली था, अमेरिका की बात इसने सुन ली, और अमेरिका ये चाहता था सोवियत संघ को रोकना, क्योंकि सोवियत संघ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था पूर्वी यूरोप में। उसकी जो सेनाएं थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनको वापसी के लिए वो मना कर देता है सोवियत संघ। और यूरोप के जो देश थे वो नहीं चाहते थे कि यूरोप में क्या हो? साम्यवादी शासन क्या हो आए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपना एक गुट बनाया अमेरिका के नेतृत्व में। और अमेरिका भी चाहता था कि यूरोप को अपने पाले में किया जाए, और यूरोप को अपने पाले में करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? 4 अप्रैल 1949 को क्या किया? एक संगठन बनाया, सैन्य संगठन, और जिसका नाम रखा गया नाटो। तो ये कहानी थी नाटो की। कभी डिटेल में इस पे क्या करेंगे और चर्चा करेंगे।
आप सभी ने हमारा लेक्चर सुना, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार फिर से अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।